हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे जो इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है। तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ दोगलापन, मतलब कुछ जो न्यूज एंकर है वो दोगलापन कर रहा है और यहाँ वो फिलिस्तीनी को ही गलत बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने घर के लिए लड़ रहा है, फिलिस्तीनी अपने घर के लिए लड़ रहा है तो फिलिस्तीनी गलत हो गया, और इजराइल जो जबरदस्ती का कब्जा किए हुआ है और वो लड़ रहा है तो मतलब वो मुनासिब है। तो आइए बात करते हैं ऐसे दोगलेपन पत्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम तिहारी की बात करते हैं। ये तिहारी तो हिंदुस्तान में जो कुछ होता है तो उसके मेटे पे तो ये तिहारी कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अभी फिलिस्तीन में हो रहा है तो इसमें तिहारी का एपिसोड उठा के देखिए। हर एपिसोड में ये ब्लैक एंड व्हाइट एक शो करता है, उसमें ये रोज मुसलमान के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में ये गलत गलत बोलता है। इसका वीडियो देखिए। न जाने कितने ऐसे मीडिया संस्थान हैं, अखबार हैं, न्यूज चैनल्स हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते, और इन लोगों को ये वीडियोस देखने के बाद भी वो आतंकवादी कहकर अपने ब्रॉडकास्ट में नहीं पुकारते। तो वीडियो देखें ना आप, ये वीडियो में कैसे बेहूदी बात करता है। ये सिर्फ अपने इंडिया में हिंदू मुसलमान और फिलिस्तीन का लफड़ा यहाँ लेकर, और ये हिंदू मुसलमान अपने इंडिया में कर रहा है। भाई ये पत्रकार के नाम पे कलंक है, ये हम लोग को गलत रास्ता दिखा रहा है, ये इंसाफ वाला बात नहीं कर रहा है। और उससे भी अफसोस की बात ये है कि हमारे इंडिया का जो ये न्यूज चैनल है, दुनिया में 200 कंट्री है, उसमें 162 नंबर पे आता है। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब हमारे से ऊपर है, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे आ चुके हैं। और ये बात करता है इंसाफ का। और आगे पत्रकार का बात करते हैं, ये रूबिका लियाकत भाई साहब है, इसको भाई साहब बोले, इसको समझ में नहीं आता है कि भाई साहब है कि बहन साहब है। हमको तो ये भाई साहब लगता है। मणिपुर में 4 महीना 5 महीना लफड़ा चला, दंगा हुआ, अभी तक हो रहा है, वहां का अभी तक मैटर सुलझा नहीं है, लेकिन वहां कभी गया नहीं, वहां के लिए ट्वीट नहीं किया, वहां के बारे में एक शो नहीं किया, लेकिन ये इजराइल पहुंच चुका है। इसका वीडियो देखिए। इस बिल्डिंग के अलावा ये खूबसूरत सड़कें जो हैं वो सीधे तौर पर ये बता रही हैं कि लोग यहाँ पर बिल्कुल तरीके से तौर तरीकों को फॉलो करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। आरिफ, हम उस साइड में ना दिखा, इजराइल पहुंच चुका है, लेकिन अपने इंडिया में ये कभी भी नहीं मणिपुर के बारे में बोला। ये भी भाई साहब सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ चपलोसी, मोदी जी की चपलोसी करता है, और ये सब चपलोसी करने में लगा हुआ है। किसी भी तरह कर कहीं का मैटर उठाकर मुसलमान होनी चाहिए, उस मैटर में हिंदू मुसलमान होनी चाहिए तो मजा आएगा। और तीसरा नंबर में बात करते हैं ये बउआ का। ये बउआ को आप देख रहे, बउआ वैसी की फोटो कर, मुफ्ती महबूबा का फोटो लगाकर बोलता है कि फिलिस्तीनी सपोर्टर का दोगलापन देखिए। भाई दोगलापन तो तू लोग कर रहा है। जो इजराइल तुम्हारा कौन लग रहा है? इजराइल तुम्हारा बाप लग रहा है क्या? नहीं, इजराइल तुम्हारे जात में है, नहीं रात में है। मुसलमान उसका सपोर्ट कर रहा है, उसका 2 रीजन है। एक तो वहां उसका मस्जिद है, वो मस्जिद के लिए सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, वो मुसलमान है इसलिए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन तुम्हारा वो कौन है? इजराइल तुम्हारा बाप लगता है क्या कि तुम इजराइल के सपोर्ट में इस तरह बोल रहे हो? क्या दोगलापन तुम लोग कर रहे हो? मतलब जिसका घर है वो लड़ रहा है, वही गलत कर रहा है। यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन अपने देश के लिए लड़ रहा था, लेकिन अभी फिलिस्तीन जो लड़ रहा है तो मतलब वो गलती कर रहा है। अजीब दोगलापन है तुम लोग का भाई। और ये अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी कश्यप इसको कहिए, क्योंकि ये खुद कह चुकी है। इसका एक शो देखिए, उसमें बोले कि ईरान ने कहा कि अब हम युद्ध कर देंगे। ईरान तुमको फोन करके बोला था कि हम युद्ध करने जा रहे हैं। भाई तुम लोग चमचागिरी कर रहे हो, चमचागिरी पे ध्यान दो, मुसलमान के इससे मत लपेटो। और बात रही फिलिस्तीन की, तो अपने हक के लिए फिलिस्तीन लड़ रहा है, इजराइल नहीं लड़ रहा है। अगर तुम्हारी जानकारी पक्का हो तो इससे पहले इजराइल था नहीं, इजराइल जबरदस्ती वहां कब्जा कर लिया। किसी को घर दो रहने के लिए तो पूरा मोहल्ला कब्जा कर लिया। अब वही सही हो गया, जिसका घर था वही गलत हो गया। तो भाई ये सब दोगलापन ना करो, ये सब फालतू का दोगलापन है। और जहाँ का मैटर है उसको वहां छोड़िए। अपने हिंदुस्तान में तुम लोग रोज शो करके पूरा हिंदुस्तान का मैटर छोड़ के इजराइल का मैटर रात दिन इजराइल कर रहे हो। इससे तुमको क्या फायदा होने वाला है? भाई तो ये सब दोगलापन छोड़ दो, ये सब दोगलापन मुनासिब नहीं है। और ये हिंदुस्तान में बाहर का मैटर लेके
इजराइल और इसका मैटर लेके इंडिया में मत इसका कुछ तहलका मचवाओ। मणिपुर के बारे में तो आप लोगों का बात निकलता नहीं है, और जितना बेबी न्यूज हो, रिपब्लिक हो, ये सब वहाँ इजराइल पहुंच गया। जब इजराइल तुम पहुंच गए तो वहां से फिलिस्तीन भी चले जाओ। इजराइल वाला फिलिस्तीन गए 10 साल में 1.5-2 लाख आदमी मार दिया, तो उसके बारे में तुम लोग कभी कुछ बोले नहीं। और अभी इजराइल में 10 आदमी मर गया, 200-300 आदमी मर गया, तो तुम लोग का भाई वो लगता है बाप दादा मर गया, इस तरह उसके पीछे लगे हुए हो। और सही दिखाना की हिम्मत है तो इजराइल के फिलिस्तीन के बारे में भी दिखाओ कि फिलिस्तीन के साथ क्या क्या हुआ है। ये तो तुम लोग दिखाओगे नहीं, लेकिन तुम लोग फालतू का दोगलापन तो करोगे। तुम्हारे नस्ल में दोगलापन घुसा हुआ है, इसलिए तुम मुसलमान को कहीं से लपटोगे, मुसलमान को गलत साबित कर ही देना है, इसलिए तुम लोग दोगलापन कर रहे हो भाई। और जो करना तुम लोग को करो भाई। मुसलमान उसका सपोर्ट करता था, मुसलमान उसका सपोर्ट करता है, और मुसलमान उसका सपोर्ट करता रहेगा, इसलिए मुसलमान को जो भी करना पड़े। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ऐसे दोगले पत्रकारों से बच के रहिए। हिंदू या मुसलमान हो भाई, ऐसे दोगले पत्रकारों से बच के रहिए। जब जिस देश में दंगा होता है, जिस देश में लफड़ा होता है ना, वहाँ सिर्फ हिंदू नहीं मरता है, सिर्फ मुसलमान नहीं मरता है, वहाँ दोनों मरता है। भले किसी का कम नुकसान होता है, किसी का ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन ये जो लोग दंगा फैला रहा है वो लोग नहीं मरेगा, वो लोग तो भाग जाएगा। वो लोग के पास पैसा है, वो लोग के पास सारा चीज है, लेकिन हमारे और आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे दोगलों से बच के रहिए। ऐसा दोगला सिर्फ आग लगा देता है, और आग लगा के ये लोग भाग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।